जय हिंद दोस्तों, राधे राधे सभी को। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और इससे पहले की छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 6 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में भी दो पार्ट दे रखे हैं, ए और बी दोनों को सॉल्व करते हैं। आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए करते हैं। व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन्स और वाई। ये कह रहा है कि मिनिमम इंटीरियर एंगल यानी मिनिमम माने छोटे से छोटा इंटीरियर अंतर का अंतरिक कोण होना चाहिए और पॉसिबल है फॉर ए रेगुलर पॉलीगन में छोटे से छोटा एक वो पूछ रहा है एंगल किसका होता है। तो किस में होता है? वो होता है इक्विलेटरी ट्रायंगल में। इक्विलेटरी ट्रायंगल में होता है। किसमें होता है? इक्विलेटरी ट्रायंगल में। इक्विलेटरी ट्रायंगल में होता है। इक्विलेटरी ट्रायंगल में मिनिमम इंटीरियर एंगल 60 डिग्री। तो उसमें कितने का होता है? प्रत्येक कोण कितने का होता है? 60 डिग्री का। तो हम थोड़ी देर के लिए यहाँ देखते हैं इंटीरियर एंगल बनाते हैं। तीनों साइड कैसी इक्वल है? तीनों साइड इक्वल है। जब साइड इक्वल होंगी तो एंगल भी कितने के होंगे? इक्वल के। कोण मैंने बताया किसी भी ट्रायंगल का जो आंतरिक कोण होते हैं कितने के होते हैं? 180 डिग्री के। तो 60 डिग्री के हो गए। अब देखो इसमें कितनी साइड दे रखी है? 3 साइड दे रखी है। तो जब 3 साइड है, अब इसी तरीके से रेगुलर पॉलीगन में 4 साइड में कितना होगा? 4 साइड दे रखी है। रेगुलर पॉलीगन ये हो गया, स्क्वायर होता है। स्क्वायर में होता है 90 डिग्री की होती है एंगल। कितने कितने के? 90 डिग्री के। अब 90 यहाँ देखो, यहाँ 3 साइड थी तो 60 डिग्री का था। यहाँ 4 साइड है तो 90 डिग्री का हो गया। तो क्या हुआ? जैसे साइड बढ़ी वैसे ही एंगल बढ़ गया। तो ये पूछा है हमें मिनिमम। मिनिमम पूछ रहा है तो मिनिमम के लिए हमें कौन सा आएगा? इक्विलेटरी ट्रायंगल हो जाएगा। उसमें मिनिमम इंटीरियर एंगल्स कितने होंगे? 60 डिग्री के। अब उसके बाद देखते हैं कि वाई क्यों होगा। क्यों होगा? इसलिए होगा कि ए रेगुलर पॉलीगन रिक्वायर्ड एट लीस्ट 3 साइड टू यील्ड मिनिमम पॉसिबल इंटीरियर एंगल। यानी किसी भी रेगुलर पॉलीगन के बनाने के लिए कम से कम 3 साइड की जरूरत होती है टू यील्ड मिनिमम पॉसिबल। तो मिनिमम पॉसिबल एंगल्स संभव है। वो कौन सा मिनिमम पॉसिबल एंगल हो सकता है? इक्विलेटरी ट्रायंगल। कितने डिग्री का हो सकता है? 60 डिग्री का। तो ये था तुम्हारा आंसर। ठीक है ना। अब दूसरे 6 के पार्ट पे बी पे आते हैं। 6 के पार्ट पे किस पे आते हैं? बी पे। तो बी क्या कह रहा है? व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन्स। अब ये कह रहा है मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल है रेगुलर पॉलीगन में। तो किस में? रेगुलर पॉलीगन में मैक्सिमम पॉसिबल है। तो देखो यहाँ देखो, वी नो डेट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि इक्विलेटरी ट्रायंगल्स आर मिनिमम इंटीरियर एंगल 60 डिग्री। जो इक्विलेटरी ट्रायंगल होता है उसका मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना होता है? 60 डिग्री का। जब इंटीरियर एंगल सबसे छोटा होगा तभी तो एक्सटीरियर एंगल सबसे बड़ा मिल सकता है। तो इसी तरीके से तो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल कितने? 180। 180 में से कभी भी इंटीरियर एंगल को घटा देते हैं तो हमें एक्सटीरियर एंगल प्राप्त हो जाता है। इंटीरियर एंगल को घटा देते हैं तो कौन सा प्राप्त हो जाता है? एक्सटीरियर एंगल हो जाता है। तो एक्सटीरियर एंगल कितना निकलेगा हमारा? 120 डिग्री। तो अब इसमें ये जानना होता है कि जो एक्स मिनिमम इंटीरियर एंगल तो मिनिमम कितना था? 60 डिग्री। तो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल कितना बन सकता है? तो 120 डिग्री। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे। दोनों क्वेश्चन ए और बी, क्वेश्चन नंबर 6 के दोनों पार्ट आसानी से समझ में आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे सभी को। थैंक यू।